अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पूरे पाकिस्तान के मेल्स फीमेल दोनों के लिए जबरदस्त नौकरियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। पर मंथ सैलरी आप देख सकते हैं 55,000 रखी गई है, जो कि काफी अच्छा पैकेज है। सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो में बताऊंगी और ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर कंपाइलेंस मॉनिटर की असामी है, जिसकी कैटेगरीज के हिसाब से टोटल 49 वैकेंसीज रखी गई है। यहाँ पर टोटल 3 कैटेगरीज रखी गई है, जिसमें सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरल पोस्ट है। देन यहाँ पर दूसरी कैटेगरीज जो है पोस्ट रिजर्व फॉर फीमेल्स, दूसरी कैटेगरी फीमेल्स के लिए है और थर्ड कैटेगरी ऑफिस बेस्ड वर्क के लिए है। ठीक है, यहाँ पर जनरल वाइज कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रोविंसेस शो हो रहे हैं और किस प्रोविंस के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स रखी गई है, उसके लिए कितनी सीट्स रखी गई। सबसे पहले तो आजाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद की 1 सीट रखी गई। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के नगार डिस्ट्रिक्ट की भी 1 सीट रखी गई है। देन यहाँ पर बलूचिस्तान की टोटल 3 वैकेंसीज रखी गई है, जिसमें तस्बेला है, कलात है, कोहलू है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 10 वैकेंसीज रखी गई है। देन यहाँ पर पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स भी मौजूद हैं, सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स भी मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी नंबर जो कैटेगरी है ये ओनली ऑन फीमेल्स के लिए है। ठीक है, फीमेल सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट क्वेटा से अप्लाई कर सकती हैं, जिसके लिए 1 ही वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है इस्लामाबाद हेडक्वार्टर की है, जो कि 3 वैकेंसीज हैं। तो इनमें से अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशंस लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 14 ईयर्स एजुकेशन लाजमी होनी चाहिए। ये किया हुआ BSc BCom जो भी आपके पास 14 साल तालीम है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है और इसके साथ साथ आपके पास वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस भी होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो फीमेल अप्लाई करेगी उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, उम्र की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 साल से भले कम हो, बाकी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो थर्ड कैटेगरी रखी गई वो ओपन मेरिट पर रखी गई और इन सब सीट्स में मेल्स फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेकंड कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई। अभी आपको बाकी कुछ डिटेल्स बता दी और उसके बाद हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी आप लोगों ने लाजमी से रीड कर लेनी है। इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। आप लोगों ने कोई भी हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं भेजने और ना ही इनको ईमेल करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप 1 से ज्यादा सीट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर सीट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। ठीक है, और अप्लाई आप लोगों ने विदिन 15 डेज करना होगा। यहाँ पर ही आप लोगों को लास्ट डेट भी शो हो रही है, इस डेट से पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी पॉइंट देख लें कि इंटरव्यू के टाइम आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। ठीक है, तो वो आपने लाजमी से लेकर जाने, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने। ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके NSC एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे जितने भी होना वो आपने लेकर जाने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताती हूँ। यहाँ पर टेस्ट वगैरह के हवाले से आपको SMS या फिर इनकी वेबसाइट के थ्रू बता दिया जाएगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए आप लोगों ने गूगल पर bisp.gov.pk लिखना है। जैसे ही लिखेंगे डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। अदरवाइज आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 लाइंस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसमें नीचे आ जाना है और यहाँ पर जॉब्स के एरो पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास शो हो रहा है कंपाइलेंस मॉनिटर, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्लिक करके कंप्लीटली इश्तिहार चेक कर लेना है और उसके बाद अप्लाई के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपनी पोस्ट ट्रैक कर लेनी है। जैसे ही इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तीनों कैटेगरीज शो होंगी। अब इसमें से जिस भी कैटेगरी पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि सेकंड कैटेगरी ओनली ऑन फीमेल्स के लिए। उसके बाद आपने अपना टेस्ट सेंटर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सिटी शो हो रहे हैं, इसमें से जो सिटी भी आप लोगों को करीब पड़ता है वो सिटी आपने अपने टेस्ट सेंटर के लिए सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट कैटेगरी के लिए जितनी भी डिस्ट्रिक्ट रखी गई है वो सारी यहाँ पर शो हो रही है। जैसे कि मैं रैंडमली संगढ़ सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपने अपने CNS के मुताबिक सारी डिटेल्स लगानी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपना फुल नेम लगाना है। उसके बाद आपने अपने फादर का नेम लगाना है और अगर आप फीमेल अप्लाई करनी है तो अपने CNS के मुताबिक अपने हस्बैंड का नेम भी लगा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है, जिसमें सबसे पहले तो आपने अपना मंथ लगाना है, डेट लगानी है और सबसे लास्ट में ईयर लगाना है। ठीक है, जेंडर मेल है फीमेल है जो भी है तो वो आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपके पास एग्जांपल दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 03 लगाएंगे, इसके आगे आपका जो भी नंबर होगा वो आपने लगा लेना है और यहाँ पर जो भी नंबर आप लगाएंगे वो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना CNS नंबर लगाना है और वो विदाउट डैशेस लगाना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब आपके पास जिस भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है वो आपने अपने हिसाब से स्ट्रक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ढूंढना है और वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरा डोमिसाइल संगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है तो मैं फिलहाल ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपने अपना ईमेल लगाना है, ईमेल करेक्ट होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है LTV लाइसेंस। ठीक है, अगर आपके पास LTV लाइसेंस है तो यस करना है और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपने नो
पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और याद रहे कि जब आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इशू आ सकता है। फीमेल्स के लिए नहीं आ सकता, लेकिन मेल्स के लिए जरूर से इशू आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेल्स के लिए लाइसेंस कंपलसरी रखा गया है, ठीक है। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है अप्लाई करते वक्त। उसके बाद हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपने मैट्रिक की डिटेल्स देनी है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपनी डिग्री या फिर एग्जामिनेशन बतानी है, ठीक है। यहाँ पर आप मैट्रिकुलेशन लिखेंगे, उसके बाद आपने अपने मैट्रिक का पासिंग ईयर लगाना है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपने बोर्ड का नेम लगाना है, ठीक है। देन यहाँ पर आपने अपने मैट्रिक का डिवीजन ग्रेड वगैरह बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्पेशल इफ एनी, आपने किस सब्जेक्ट में मैट्रिक किया हुआ है वो यहाँ पर लगाना है। उसके बाद इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट की डिटेल्स लगानी है। अब यहाँ पर आ जाता है डिग्री का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब इसमें आपने बताना है कि आपके पास 14 ईयर्स एजुकेशन है या फिर 16 ईयर्स एजुकेशन है। आपके पास इसमें से जो भी एजुकेशन होगी आपने उस हिसाब से स्टार्ट कर लेना है और आगे उसकी डिटेल्स देनी है। सेकंड बॉक्स में आपने अपनी डिग्री का पासिंग ईयर लगाना है, यूनिवर्सिटी का नेम लगाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना डिवीजन सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई स्पेशल सब्जेक्ट है जिसमें आपने अपनी तालीम मुकम्मल की होगी तो वो यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मास्टर्स बैचलर्स वगैरह किया हुआ है तो उसकी यहाँ पर डिटेल्स देनी है, ठीक। आप एड मोर पर क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स इसी तरह दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है रिलेटेड एक्सपीरियंस। इन्होंने इश्तिहार में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसका मतलब है कि हमें ये डिटेल्स भी लाजमी से फिल कर लेनी है। आपने किस इदारे में जॉब की है उसका नेम लगाना है, आपने किस चीज की जॉब की है, मतलब कि आपकी डेजिग्नेशन क्या थी वो लगानी है, जॉब कब से की और कब तक की, उनकी डेट्स लगानी है, ठीक है। और अगर आपके पास एक से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर 1 by 1 आप अपनी सारी डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस में सबसे पहले तो आपने अपना पोस्टल एड्रेस लगाना है। जो भी एड्रेस आप लगा रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस इदारे की तरफ से कोई भी लेटर डॉक्यूमेंट वगैरह आएगा तो वो इसी एड्रेस पर आना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लगाना है जो कि आपकी सीएनएसए की बैकएंड पे होता है। और अगर आपका पोस्टल एड्रेस भी वही है तो दोनों सेम लगा सकते हैं। एड्रेस आपने करेक्ट लगाना है ताकि कल को कोई इशू ना हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स में सबसे पहले तो आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर लगानी है और वह पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए या फिर ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपने सीएनएसए कार्ड की फ्रंट पिक्चर लेनी है, वो लगा लेनी है। और उसके बाद आपने अपने सीएनएसए की बैक पिक्चर लगानी है और उसके बाद आपने अपने डोमिसाइल की पिक्चर यहाँ पर लगा लेनी है। उसके बाद सबसे लास्ट में एलटीबी लाइसेंस लगाना लाजमी है। ये सारी चीजें लगाना लाजमी है, सारी डिटेल्स फिल करना लाजमी है। उसके बाद आपने यहाँ पर टिक पर क्लिक कर लेना है और ये सारी चीजें एक बार चेक करने के बाद आपने सिंपली सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। तो ऐसे आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। मजीद ये टेस्ट वगैरह के हवाले से आपको इसी वेबसाइट पर या फिर SMS वगैरह के थ्रू बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो आपने इश्तिहार रीड करना है, उसको थोड़ा समझना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई कर लेना है। और अगर आपको इश्तिहार में या फिर ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर में कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।